राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लिली की रसोई में। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ आ गई हूँ विंटर स्पेशल मिक्स साग। ये उसके लिए आधे किलो सरसों का साग लिया है और 200 ग्राम बाथू साग और उसी के साथ 200 ग्राम पालक लिया है। उनको अच्छे से साफ़ करके चॉप कर लिया है साइड धो के। अब हम इसको कुकर में डाल देंगे सारे सागों को, और उसी के साथ 2 टमाटर हम इसमें काट के डाल देंगे और फिर कुकर को 2 सीटी लगाएंगे, 2 विसल लगाएंगे कुकर में, और फिर फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। कुकर को ठंडा होने तक हम वेट करेंगे। और उसी के साइड में मैंने ये 4 चम्मच भर के बेसन लिया है, उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आपके पास अगर मक्के का आटा है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने बेसन थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। देखिए साग हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको अच्छे से थोड़ी देर मैश कर लेंगे और उसी के साथ थोड़ा थोड़ा करके जो बेसन रोस्ट करके रखा था, भून के रखा था, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। साग में जितनी ज़रूरत है उतनी ही यूज़ ऐड करेंगे। वैसे इसमें 4 चम्मच पूरा लग जाता है। आप लोग चाहो तो साग की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो। हमारी फैमिली छोटी है तो इसीलिए मैंने कम ही साग लिया है। इसको कम से कम हमें 10 से 15 मिनट तक घोटना है, अच्छे से घोटने की मदद से। आप इसको मिक्सर में नहीं हम ग्राइंड करेंगे, घोट के साग में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने बहुत सारे लहसुन और अदरक और हरी मिर्च चॉप कर लिया है और एक प्याज। अब हम साइड में कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें 3 से 4 जैसे ही तेल गरम हो जाता है हम इसमें थोड़ा सा 2 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग से क्या होता है ना, एसिडिटी नहीं होती है। साग से बहुत से लोगों को एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमने जो प्याज काट के रखे थे उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे प्याज को। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया। अब जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च काट के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। उसके लिए ये आधी चम्मच हल्दी ऐड किया है, हल्दी कम ही यूज़ करेंगे। और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च ये कलर के लिए थोड़ा सा ऐड करें क्योंकि हमने हरी मिर्च इसमें बहुत ज़्यादा ऐड किया है। साग में हरी मिर्ची अच्छी लगती है, हरी चीज़ों के साथ हरी चीज़ ही अच्छी लगती है खाने में। और फिर हमने साग जो घोट के रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है और कुकर को धो के आधे कप के करीब पानी इसमें ऐड कर दिया। हम 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक ये हमने कुकर में ऐड नहीं किया था, बाद में ऊपर से ऐड कर रहे हैं। और उसी के साथ ये हम पनीर भी जो काट के रखे थे, आप लोग चाहो तो पनीर स्किप भी कर सकते हो, बट मैं इसमें थोड़ा सा पनीर ऐड कर रही हूँ। और ये साइड में तड़के के लिए 2 चम्मच मैंने घी ऐड किया है और 2 इसमें साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा मक्खन की टिक्किया। और उसी के साथ जो जूलियंट हमने अदरक काट के रखे थे वो इसमें तड़के, ये हम साग के ऊपर से तड़का लगाएंगे। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ऐसे करके आप लोग बना के देखना। और फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा रेड कश्मीरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। देखिए तड़का लग गया है, कितना सुंदर हमारा साग बन के रेडी है। चलिए अब हम सर्विंग करते हैं, सर्व करके हम दिखाते हैं। आप लोग भी घर पर ऐसे बना के बताना कि कैसा लगा साग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ।